गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम अलाइट स्कूल अलमेराज कैंपस स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 केमिस्ट्री लेक्चर यूनिट नंबर 9 हम स्टडी करें केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी किया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप्स। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अब हमने स्टडी करनी है। ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब भी आपको बताया था कि हम इसको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में हम आपको बताने लगे हैं कि जैसे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनका रेट यानी इनकी अमाउंट जो है वो सेम होने लग गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जो भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बने हुए पड़े हैं वो रिएक्शन मिक्सचर में जब कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी उनके अमाउंट, तो तब जो चीज़ मटीरियल उसके अंदर मौजूद है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे यानी कि इक्वलिटी की स्टेट पे आ जाएगा। तो ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। जब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिमेंस कांस्टेंट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, दोनों रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद हैं इक्वल अमाउंट में, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला गया और इसे इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्लियर? इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ चला जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा है? जो कॉन्टिन्यूस रहता है, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन जो है वो इक्वलिटी की तरफ जा रहा है, तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। आपकी बुक में स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रोसीड हो रहा है, प्रोसीड होते होते वो सीज हो जाए यानी कि रुक जाए, फर्दर उसमें रिएक्शन पॉसिबल ना हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम स्टैटिक रिएक्शन कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इट मीन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, ये फिज़िकल फिनोमिना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग इज स्टैंडिंग, बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन। हम उसको कहते हैं कि बिल्डिंग जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है लेकिन वो फॉल डाउन नहीं कर रही। क्यों नहीं फॉल डाउन करी? क्योंकि उसमें फोर्सेस जो हैं वो ऑल साइड से जो है वो बैलेंस है। जितनी भी फोर्सेस उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारी फोर्सेस जो हैं वो हर साइड से लग रही हैं, एक्ट अपॉन कर रही हैं, तो वो बैलेंस में हैं, इक्वल हैं। वो बैलेंस कैसे होंगी? दोनों हर साइड की जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कॉन्टिन्यूस इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है और रिवर्स रिएक्शन दोनों स्टॉप नहीं करते। ठीक है। रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देख लें तो कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कम्बिनेशन होता है इनका और इससे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ये एक रिवर्स रिएक्शन है। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनेमिक का मतलब होता है हर वक्त चेंज होने वाला इक्विलिब्रियम, और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होते हैं और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे से, जिसमें हम आपको बता रहे हैं
कि ग्राफिकली आप रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और उसके लिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसमें आप कम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन का, और जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक करते हैं तो आपके पास प्रोड्यूस होता है डीकम्पोजिशन से हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है जी। ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हुआ है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक करता है तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है। और इसको हम कंबाइन करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, हाफ एरो की तरह से रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ बताती हूँ कैसे बनाना है। स्टार्ट में जी, बिल्कुल स्टार्ट जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट आपके पास पड़े हुए हैं। जैसे ये 2 रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल आयोडीन है, तो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास मौजूद हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल निग्लेजेबल होती है, क्योंकि रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इस रिएक्शन को का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही हाई होता है। क्लियर? जैसे जैसे टाइम पास होगा, आफ्टर सम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी 1 मोल हो जाएगी, यानी कि इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने लग जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाने का तरीका आप सबको पता है। एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं टाइम, और वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन ले लेंगे। बिल्कुल 2 तरह के रिएक्शन हमने शो करने हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इन स्टार्टिंग हाई है, आपको बताया मैंने कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो या निग्लेजेबल कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ सेंटर में इक्विलिब्रियम पे आ गया, और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होकर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। यही ग्राफ आपकी बुक में भी गिवन है, जिसमें उसने शो किया रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पे, और रेट ऑफ टाइम जो है उसने एक्स एक्सिस पे शो किया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन द स्टार्टिंग जो है, बिगनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करेगा, और एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। क्लियर? अब आपके पास बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, आप ग्राफ बनाएंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक शो करते हुए आप ग्राफ बनाएंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल फिनिश हो जाता है। हमारे इसके बाद 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।